किस प्रकार कलयुग के दोषों को देखते हुए श्री नारद जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में पहुँचे। वहाँ पर उनकी भेंट भक्ति मैया से होती है। भक्ति मैया के दुख को, कष्ट को दूर करने के लिए नारद जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। तत्पश्चात धुंधकारी चरित्र की पावन कथा को हमने और आप सभी ने श्रवण किया। धुंधकारी चरित्र से हमें यही समझना चाहिए, जितनी भी कथाएं हैं सभी कथाओं से कुछ न कुछ हमें शिक्षा मिलती है। तो धुंधकारी चरित्र से हमें यही समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों को चाहे अच्छा बनाना चाहें और चाहे बिगाड़ना चाहें, उसकी शुरुआत उनके बचपना से ही होती है। अपने बच्चों को हमें संस्कार देना छोटे से ही प्रारंभ करना चाहिए। बड़ा हो करके बड़ा हो करके बच्चा एक बोतल की स्थिति तक कैसे पहुंचता है, एक बोतल की स्थिति तक कोई भी बच्चा कैसे पहुंचता है, इसकी पीछे की शुरुआत है। जो पैदा होते ही उसके मुंह में बोतल भर दी जाती है ना, ठूस दी जाती है। बस वही कारण है और कुछ भी नहीं। माताएं अपने बच्चों के पास समय नहीं देती, अपने बच्चों का जिस प्रकार से पहले लालन पालन हुआ करता था, आज बताओ माताएं कितना अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं। ध्यान रखना ठीक है, इसका मतलब यह नहीं समझना कि क्या माताएं अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती हैं, बिल्कुल करती हैं। पर वह पैदा होते ही उनके मुंह में जो बोतल ठूस दी जाती है ना, बस वहीं से उसकी बुद्धि बिगड़ना प्रारंभ हो जाती है। और थोड़ा बड़ा हुआ, छोटे में तो उल्टे सीधे काम बच्चों के अच्छे लगते हैं, पर वही बड़े होकर के बहुत भयंकर स्वरूप ले लिया करता है। कैसे? बोले धुंधकारी की तरह, धुंधकारी के जैसा वह भयंकर स्वरूप बन जाता है। तो हमें इस कथा से यही समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों को चाहे बनाना चाहें, चाहे बिगाड़ना चाहें, बच्चों में संस्कार छोटे से ही देना चाहिए। कहते हैं ना, जिस पौधे को छोटे से जिधर मोड़ दो, जिधर लटका दो, वो उधर को वैसे ही बस बढ़ता चला जाता है।